नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी एंड गेट सक्सेस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मंजू चौधरी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई क्लास के साथ। देखिए, आज इस क्लास में हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो राजस्थान ही नहीं, इंडिया के हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। भारत के जो प्रमुख मंदिर है, जो फेमस मंदिर है, उनकी शैली भी पूछ ली जाती है, उसका निर्माता पूछ लिया जाता है, अधिकतर उसकी जगह पूछ ली जाती है कि ये मंदिर कहाँ स्थित है। तो ऐसे मंदिर जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो प्रसिद्ध मंदिर है और जो थोड़े स्मारक, जो अलग से जो मस्जिदें हैं, जो स्मारक है, वो मैंने इस क्लास में सब टॉपिक लिए हैं। तो आइए चर्चा करते हैं भारत के प्रमुख मंदिरों स्मारकों की। आप क्लास को एक बार पहले शेयर कर दीजिए। तो देखिए, भारत के प्रमुख मंदिर पढ़ रहे हैं। अंगकोर वाट का मंदिर, ये मंदिर भारत में नहीं है, पर फिर भी भारत के एग्जाम्स में ये पूछा क्यों जाता है। इसका कारण है ये कि जो हिंदू शासक था उसके द्वारा ये बनवाया गया था। कहाँ स्थित है ये मंदिर? कंबोडिया में। भगवान विष्णु को समर्पित है। सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा निर्मित द्रविड़ प्लस पंचायतन शैली और विष्णु का एशिया का सबसे विशाल मंदिर। अंगकोर वाट मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ है ये? कंबोडिया में। किसको समर्पित है ये? देखिए, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि अंगकोर वाट मंदिर किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। क्योंकि हर मंदिर में अलग अलग मूर्तियां होती है, जैसे कोई शिव जी का है, कोई विष्णु का है, कोई किसी माता जी का है, कोई बौद्ध मंदिर है, कोई जैन मंदिर है। तो अंगकोर वाट मंदिर किससे संबंधित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। किसने बनवाया था? इसका निर्माता पूछ लिया जाता है। सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा निर्मित। किस शैली में बना है ये? द्रविड़ शैली, जिसे दक्षिण भारत की शैली कहते हैं, और पंचायतन शैली, इसमें बना है ये। और विष्णु का एशिया का सबसे विशाल मंदिर कौन सा? अंगकोर वाट मंदिर। अब बात करते हैं खजुराहो के जैन मंदिर। खजुराहो कहाँ है? छतरपुर, मध्य प्रदेश। मुड़े हुए पत्थरों निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध। इस मंदिर में जो पत्थर है वो कैसे हैं? मुड़े हुए। तो मुड़े हुए पत्थरों से निर्मित मंदिरों के लिए ये प्रसिद्ध है। चंदेल वंश द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, यानी जो खजुराहो थी वो चंदेल वंश की राजधानी थी। तो ये जो खजुराहो के जो जैन मंदिर है, उनका निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया था। इसको कब? 1986 में। कंदरिया महादेव मंदिर, सूर्य मंदिर, इस जो खजुराहो के जो मंदिर है और उनमें जो और जैन मंदिरों के अलावा जो मंदिर है उनमें पूछा जाता है कंदरिया महादेव मंदिर और सूर्य मंदिर। अब बात करते हैं दिलवाड़ा जैन मंदिर। यह मंदिर कहाँ है? ये अपने राजस्थान में ही है। आबू पर्वत यानी सिरोही, राजस्थान। चालुक्य शिल्पकला शैली के प्रमुख नमूने। ये कौन सी शिल्पकला शैली के प्रमुख नमूने हैं? चालुक्य शिल्पकला। देखिए, इनमें दो मंदिर फेमस है। जो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है उनमें दो मंदिर फेमस है जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। एक तो है ऋषभदेव मंदिर, यानी जो जैन तीर्थंकर हुए उनमें से एक किसके नाम पर है? ऋषभदेव मंदिर। कब निर्माण हुआ इसका? 1031 में। किसने कराया? विमल शाह ने। एक है नेमिनाथ मंदिर। इस नेमिनाथ मंदिर को और क्या बोलते हैं? लूण वसई मंदिर। इसका निर्माण कब हुआ? 1230 में। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? आबू पर्वत, राजस्थान। देखिए, जो अपने जो राजस्थान के जो है उनको तो हमें ज़्यादा उन पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हम राजस्थान जी के में पढ़ते हैं तो उनको पढ़ ही लेते हैं। बाकी रही जो ये भारत के जो मंदिर है इनकी बात, तो इन पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करिएगा। अब देखते हैं कौशाम्बी। कौशाम्बी किसके लिए फेमस है? उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। ये जो कौशाम्बी है ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बौद्ध और जैन, ये जो बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। कौन? कौशाम्बी। अब बात करते हैं अजंता की। ये क्या है? ये गुफाएं हैं। ये जो अजंता है, एलिफेंटा है, एलोरा है, ये सब कहाँ है? उधर महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अनिष्ठा गांव में। कहाँ है अजंता की गुफाएं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अनिष्ठा गांव में कुल 29 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 29। इनमें से गुप्तकालीन यानी गुप्तकालीन शासकों के समय जिन गुफाओं का निर्माण हुआ वो कौन सी गुफाएं मानी जाती है? 16 व 17। सर्वाधिक चित्र पहले किस गुफा में थे? 16 में। अब किस में है? 17 में। और अब गुफा 17 को क्या कहते हैं? चित्रशाला, क्योंकि इसमें सर्वाधिक चित्र है इसलिए इसे क्या कहते हैं? चित्रशाला। और सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है इनमें से? 13। जो 13 नंबर की जो गुफा है वो सबसे प्राचीन है। तो अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, अनिष्ठा गांव में। कुल कितनी गुफाएं हैं? 29 है। गुप्तकालीन कौन सी है? पूछ लिया जाता है कि जो अजंता जो गुफाएं हैं उनमें से गुप्तकालीन गुफाएं कौन सी है? 16 व 17। सर्वाधिक चित्र पहले गुफा नंबर 16 में था
यानी गुप्तकालीन जो गुफाएं थी उन्हीं में है। पहले तो कौन से में था, 16 में। अब उसके अधिकतर जो चित्र है वो नष्ट हो गए हैं, तो अब कौन से में, 17 में। और उसको क्या कहते हैं, चित्रशाला। सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, गुफा संख्या 13। अब बात करते हैं कुनहरी मुंबई। शैलकृत गुफा। शैलकृत गुफा क्या होती है, शैलकृत यानी जो चट्टानों से जो निर्मित की हुई हो। तो शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन, यानी बोधिसत्व जिसमें बुद्ध की जो मूर्ति बनाई गई है उसमें उसके सिर कितने हैं, 11 सिर। कहाँ है ये, कनेरी मुंबई में। विख्यात तट मंदिर, ये कहाँ पे है, मामल्लपुरम में। कहाँ है, मामल्लपुरम में। देखिए खजुराहो, वापस से मैंने इसकी कुछ 1-2 विशेषता लिखने के लिए लिख दिया, क्योंकि आप देख लो किसी भी चीज़ को, उसी एक ही क्वेश्चन को एग्जामिनर आपसे 5-7 तरीके से घुमा के पूछ सकता है। खजुराहो मध्य प्रदेश भारत। इसका अन्य नाम क्या, खजूरपुरा और खजूरवाई का। चंदेल वंश की राजधानी थी ये। और जैन व हिंदू मंदिर, ये मैंने आपको पहले भी बताया। इसमें कौन से मंदिर, जैन व हिंदू मंदिर, जैन तो है ही, और हिंदू में कौन से फेमस है, कंदरिया महादेव मंदिर और सूर्य मंदिर। और मूल रूप से यहाँ कितने मंदिर थे, 85। अब तो बहुत कम मंदिर रह गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, किसी भी चीज़ की एक अवधि होती है, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई चीज़ हो। इंसानों की जल्दी खत्म हो जाती है, पर ये कब से बढ़ाई हुई है, पर इनकी भी अवधि तो खत्म होती है। जैसे आंधी पानी वगैरह, इनसे इनका जो होता ही है, प्रदन तो होता ही रहता है, टूटते रहते हैं ये, तो फिर ये खारिज हो जाती है इनकी दीवारें वगैरह। हुमायूं का मकबरा, अकबर काल की प्रथम इमारत। अकबर ने प्रथम इमारत कौन सी बनवाई, हुमायूं का मकबरा। ताजमहल का पुरोगामी, इसे क्या बोलते हैं, ताजमहल का पुरोगामी। जबकि इसके जो मीनारें हैं वो इसके स्वतंत्र नहीं है, फिर भी इसे क्या बोलते हैं, ताजमहल का पुरोगामी। पहली बार दोहरे गुंबद व 4 बाग पद्धति का प्रयोग किया गया। पहली बार 4 बाग पद्धति का प्रयोग किसमें किया गया, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। हुमायूं का मकबरा क्यों पूछा जाता है कि पहली बार 4 बाग पद्धति का प्रयोग किस में किया गया, कौन सी इमारत में किया गया, तो हुमायूं के मकबरे में, और दोहरे गुंबद का प्रयोग। अब बात करते हैं आगे। विठल स्वामी मंदिर, विजयनगर का प्रसिद्ध मंदिर, तुलु वंश के शासक हम्पी ने बनवाया। किसने बनवाया, तुलु वंश का शासक था हम्पी, उसने बनवाया। और ये मंदिर कहाँ है, विजयनगर में। विजयनगर का प्रसिद्ध मंदिर है। आपको पता है विजयनगर किसके लिए फेमस है, एक फेमस शासक हुआ था कृष्णदेव राय, उसके लिए प्रसिद्ध है विजयनगर। एलिफेंटा, मुंबई के समीप पहाड़ी द्वीप। ये कैसे हैं, मुंबई के समीप मैंने बताया था आपको, अजंता एलोरा, ये जो एलिफेंटा, ये सब कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो एलिफेंटा मुंबई के समीप पहाड़ी द्वीप। शिलाओं को काटकर मंदिरों का निर्माण, यानी चट्टानें थी, उन चट्टानों को काटा गया और उन्हीं से मंदिरों का निर्माण किया गया। एलिफेंटा की ये जो मंदिर है, जो ये गुफाएं हैं, इनका निर्माण कब हुआ, राष्ट्रकूट काल में, यानी राष्ट्रकूट का जब राज था तब इनका निर्माण हुआ। शिव मंदिर की 3 मुखों वाली प्रतिमा, शिव तांडव नृत्य मुद्रा में। अब देखिए यहाँ की फेमस चीज क्या है, शिव मंदिर की 3 मुखों वाली प्रतिमा। यहाँ पे जो शिव मंदिर है उसके मुख कितने हैं, उस मूर्ति के 3 मुख है। और शिव तांडव नृत्य मुद्रा में, शिव का जो तांडव नृत्य मुद्रा में यहाँ पे एक मूर्ति है। अब आगे देखिए, कुतुब मीनार फेमस है और इम्पोर्टेंट भी है, कई बार पूछी गई है। ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार, किससे बनी है ये, ईंट से। ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार, विश्व धरोहर स्वीकृत की गई है ये। और निर्माण कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। देखिए इसका निर्माण किसने शुरू करवाया था, कुतुबुद्दीन ने। नाम से देख सकते हैं आप, कुतुब मीनार। वो तो क्या है, इसका जो आधार था, जो नींवें थी वही ले पाया, फिर उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में इसकी 3 मंजिलों का निर्माण किसने करवाया, इल्तुतमिश। और जो 5वीं मंजिल थी उसका निर्माण किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। तो कुतुब मीनार का निर्माण वैसे तो 3 जनों ने करवाया, पर अधिकतर अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है उसमें ऑप्शन कुतुबुद्दीन हो तो आपको कुतुबुद्दीन करना है, अगर कुतुबुद्दीन नहीं हो तो आपको इल्तुतमिश करना है। कुवत उल इस्लाम मस्जिद, मूलतः जैन मंदिर। यहाँ पे पहले क्या था, मूलतः जैन मंदिर। देखिए हमारे देश में जब ये जो मुस्लिम आक्रांता आए तो ये क्या करते थे, लूटमार करते थे और मंदिरों को तोड़ देते थे, और फिर मंदिरों की जगह क्या चिढ़ा देते थे, मस्जिद चिढ़वा देते थे। तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद, मूलतः जैन मंदिर, कहाँ, दिल्ली में। निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में शुरू किया और इल्तुतमिश द्वारा निर्माण पूरा। देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अधिकतर जो शुरुआत की थी बनाने का, इसकी मृत्यु हो गई, तो फिर इसका निर्माण पूरा कौन करेगा, जो इसका उत्तराधिकारी होगा। इसका उत्तराधिकारी कौन था, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा करवाया। अब बात करते हैं हम तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, इसे वृद्धिसेवर मंदिर भी कहते हैं।
तो तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, वृद्धेश्वर मंदिर, चोल शासक राजराज प्रथम। अधिकतर इसका क्या पूछा जाता है, निर्माता। तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर या वृद्धेश्वर मंदिर के निर्माता कौन, तो चोल शासक। पहली बात तो किस वंश ने इसका निर्माण करवाया, चोल वंश ने। शासक कौन सा, राजराज प्रथम। 58 मीटर ऊंचा है ये, गोमंदाकार इसका शिखर है, अष्टकोणीय स्तूप है तथा इसके ऊपर और क्या है, कलश है। 2 नंदी स्थापित किए गए हैं इसमें, नंदी जानते हैं ना, 2 नंदी इसमें स्थापित किए गए हैं। गर्भगृह में विशाल शिवलिंग है। अब आपको पता है अगर शिव जी का मंदिर होगा तो उसमें नंदी तो स्थापित होंगे ही, और इसे जो विशाल जो शिवलिंग है उसको क्या कहते हैं, बृहदीश्वर। इसलिए इस मंदिर को भी क्या कहते हैं, बृहदीश्वर। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर या बृहदीश्वर मंदिर निर्माण किसने करवाया, राजराज प्रथम ने। अब बात करते हैं विश्व शांति स्तूप। गौतम बुद्ध से संबंधित विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप। विश्व जो शांति स्तूप है वो कहाँ है, गौतम बुद्ध से संबंधित विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप है राजगीर बिहार में। अब देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओडिशा के पुरी जिले में। कहाँ है ये, देखिए इनसे जो 2-3 बातें जुड़ी हुई है, पुरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। ओडिशा के पुरी में कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है, ओडिशा के पुरी में। 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। ये एक सूर्य मंदिर है, कैसा है, ये सूर्य मंदिर है, और गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया, गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने। विश्व धरोहर स्थल है ये, कब घोषित किया गया इसको, 1984 में। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा के पुरी जिले में, 13वीं शताब्दी, इसे देखिए ब्लैक पेगोडा भी कहते हैं। और सूर्य मंदिर गंग वंश के शासक, यानी कौन से वंश ने निर्माण करवाया था इसका, गंग वंश ने। सूर्य मंदिर है ये, और नरसिंह देव प्रथम ने निर्माण करवाया। विश्व धरोहर स्थल इसे कब घोषित किया गया, 1984 में। देखिए गांधार कला शैली, ये क्या है, ये है भारतीय प्लस यूनानी का सम्मिश्रण। जब यूनानी आए थे, यानी जब सिकंदर ने हमारे देश पर आक्रमण किया था तब यूनानी आए थे, तो धीरे धीरे यूनानी शैली और भारतीय शैली इन दोनों का मिश्रित रूप हुआ, कंबाइंड, और उसे क्या कहा गया, गांधार कला शैली। बात करते हैं आगे। खजुराहो का मातंगमेश्वर मंदिर किसको समर्पित है, शिव को समर्पित है। खजुराहो का मातंगमेश्वर जो मंदिर है वो किसको समर्पित है, शिव को समर्पित है। देखिए पूछ लिया जाता है, यही पूछा जाता है किस देवता को समर्पित है, तो शिव को समर्पित। अलाई दरवाजा पूछा गया है, किसने निर्माण करवाया इसका, अलाउद्दीन खिलजी ने। कब करवाया, 1311 में। तो अलाउद्दीन दरवाजा किसने निर्माण करवाया, अलाउद्दीन ने। देखिए आप नाम से देख सकते हैं, अलाउद्दीन अलाई दरवाजा किसने निर्माण करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। मोट की मस्जिद, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछी गई थी लेटेस्ट। सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री वजीर मियाँ ने, कहाँ, दिल्ली में। देखिए अगर इसमें इतना वो डीपली नहीं दिया कि इसके प्रधानमंत्री ने करवाया, डायरेक्ट सिकंदर लोदी का नाम दिया था, तो मोट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, सिकंदर लोदी ने। कहाँ स्थित है ये, दिल्ली में। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम जो शैलकृत गुफाएं हैं, नासिक, एलोरा और अजंता में। डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाए अगर आपसे, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं या शैलकृत मंदिर, नासिक, एलोरा और अजंता में। 64 योगिनी मंदिर विष्णु को समर्पित, कहाँ है, एमपी में। निर्माण प्रतिहार राजाओं द्वारा निर्मित। जो 64 योगिनी जो मंदिर है ये कहाँ है, एमपी में है। किसको समर्पित है ये, देखिए इसका नाम 64 योगिनी, समर्पित किसको है, विष्णु को। निर्माण प्रतिहार राजाओं द्वारा निर्मित। कैलाश मंदिर मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध। निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण ने करवाया था। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण ने। किसके लिए फेमस है ये, मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध। इसे गणेश्वर या कृष्णेश्वर मंदिर भी कहते हैं। मामल्लपुरम का प्रसिद्ध गणेश मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया, परमेश्वर वर्मन द्वारा। मामल्लपुरम का जो प्रसिद्ध जो गणेश मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया, परमेश्वर वर्मन ने। स्टैचू ऑफ यूनिटी, देखिए ये तो अभी की है तो ये सबको याद होगी, पर फिर भी मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया है। सरदार जो वल्लभ भाई पटेल थे, अपने देश के जो लौह पुरुष थे, उनकी स्मृति में ये स्टैचू ऑफ यूनिटी लगाई गई है। कितनी हाइट है इसकी, 182 मीटर की है। इसका वास्तुकार रामवीर सुतार, और ये कहाँ है, केवड़िया के गुजरात में स्थापित की गई है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, 182 मीटर की, वास्तुकार रामवीर सुतार, और केवड़िया गुजरात में लगाई गई है।
कोलकाता नगर के वास्तुकार कौन थे? जॉब चार्नोक। महाबलीपुरम के रथ मंदिर, महाबलीपुरम कहाँ है? चेन्नई में। स्थापना, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? नरसिंह वर्मन ने। शिव मंदिर, ये कैसा मंदिर है? महाबलीपुरम किसको समर्पित है? शिव को। 6 रथ है, ठोस चट्टानों को काटकर निर्माण किया गया है। इनका निर्माण कैसे किया गया? ठोस चट्टानों को काटा गया। देखिए आप दक्षिण में जो आपको अधिकतर मंदिर मिलेंगे वो किसको, जो ये जो गुफाएं, जो ऐसे मंदिर मिलेंगे वो ठोस चट्टानों को काटकर किया गया है। तिरुपति कहाँ है? ये फेमस है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में। तिरुमला की पहाड़ियों पर श्री वेंकटेश्वर मंदिर प्रमुख आकर्षण। ये कहाँ है? तिरुपति, तिरुमला की पहाड़ी पर स्थित है। और इनमें जो फेमस मंदिर है वो कौन सा है? श्री वेंकटेश्वर मंदिर इस यहाँ का फेमस मंदिर है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर कहाँ है? चेन्नई में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में। अब देखिए, अब चर्चा करते हैं आगे। अब देखिए बात करते हैं विरूपाक्ष मंदिर। कहाँ है ये? हम्पी कर्नाटक में, तुंगभद्रा नदी के किनारे। शिव मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर कौन सा है? शिव मंदिर है। यानी किसको समर्पित है? शिव जी को समर्पित है। और ये कौन सी शैली में बनाया गया है? द्रविड़ स्थापत्य शैली में। विक्रमादित्य की रानी लोक महादेवी द्वारा निर्माण। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब अधिकतर अगर एग्जामिनर आपको उलझाएगा तो निर्माताओं में उलझाएगा, क्योंकि अपन अधिकतर इधर का उत्तर भारत का, राजस्थान का इधर वाले नाम जैसे हैं उधर वाले नाम वैसे नहीं है दक्षिण भारत वाले, और उन नाम में हम कंफ्यूजन हो जाते हैं। एग्जामिनर उनके निर्माता पूछ लेता है तो फिर उल्टा पुल्टा हो जाता है और वो गलत हो जाता है। तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में। कौन सी नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। किसको समर्पित है ये? शिव मंदिर। कौन सी शैली में बने हैं? द्रविड़ स्थापत्य शैली में। और विक्रमादित्य की रानी लोक महादेवी द्वारा निर्माण। पटनीटाप जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल। पटनीटाप क्या है? जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। 1913 में निर्माण। इंडो सार्वजनिक शैली, भारतीय अरबी शैली। वास्तुकार जॉर्ज विजेट। 25 मीटर यानी 85 फीट ऊंचा। देखिए जो मैडम मेरी और जो जॉर्ज पंचम जो शासक आए थे ब्रिटेन से, तो उनके स्वागत के लिए ये बनवाया गया था, पर उस समय उनका निर्माण नहीं हो पाया था। उनका स्वागत ऐसे ही कर लिया गया था, बाद में इसका निर्माण करवाया था। तो ये कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया यानी भारत का प्रवेश द्वार, मुंबई में। 1913 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। इंडो सार्वजनिक शैली यानी भारतीय अरबी शैली में बना है ये। वास्तुकार कौन? जॉर्ज विजेट। और 25 मीटर यानी 85 फीट ये ऊंचा है। उसके बाद में हम बात करते हैं इंडिया गेट की। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, इंडिया गेट दिल्ली। इंडिया गेट दिल्ली जो कब बनाया गया था? ये प्रथम मंदिर ये क्यों फेमस है? प्रथम विश्व युद्ध में जो शहीद जवान हुए थे उनके नाम किस पे लिखे गए? इंडिया गेट पे। और ये किससे निर्मित है? ये लाल पीले पत्थरों द्वारा निर्मित है। ब्लैक पेगोडा कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहते हैं। तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर मध्यकालीन भारत का सबसे ऊंचा मंदिर। जो तंजावुर का जो वृद्धेश्वर मंदिर है वो मध्यकालीन भारत का सबसे ऊंचा मंदिर है। मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में। एलोरा मंदिर बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण तीनों। देखिए इंपॉर्टेंट, बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण तीनों धर्मों से संबंधित यहाँ पे मंदिर मिलते हैं। कहाँ? एलोरा में। 500 से 700 ईस्वी के बीच में इनका निर्माण माना जाता है। और 1 से 5 गुफाएं पहले की मानी जाती है। इसमें 1 से 5 गुफाएं तो पहले की मानी जाती है, बाकी बाद की 500 से 700 ईस्वी के मध्य की। तो बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण तीनों मंदिर कहाँ मिलते हैं? तीनों धर्मों के? तो एलोरा में। बात करते हैं हजारा मंदिर की। ये कृष्णराव देव हुए थे उन्होंने बनवाया था। ये एक राम मंदिर है। जंतर मंतर देखिए वेरी फेमस। अपने राजस्थान में तो जंतर मंतर अधिकतर पूछ ही लिया जाता है, पर जिसने जंतर मंतर का निर्माण करवाया वो कौन थे? सवाई जय सिंह आमेर के शासक। तो इनको मतलब विज्ञान में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा था, तो इन्होंने खगोलीय घटना की जानकारी हेतु किस चीज़ का निर्माण करवाया? जंतर मंतर वेधशाला। तो उन्होंने सबसे पहले का निर्माण करवाया दिल्ली में। वहाँ के शासक से अनुमति ली इन्होंने, वहाँ के बादशाह से। और दिल्ली में सबसे प्राचीन शायद 1724 में, इन्होंने डेट नहीं पूछी जाएगी आपसे, ऐसे पूछ सकते हैं कि जंतर मंतर यानी सबसे प्राचीन जंतर मंतर का मतलब कौन सा है? तो दिल्ली। ये आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से एक दूसरा दे देंगे, 3 इनमें से दे देंगे, ऐसे उलझा सकते हैं आपको। तो दिल्ली सबसे प्राचीन। उसके बाद में उज्जैन का जो वेधशाला उसका निर्माण करवाया। उसके बाद में वाराणसी में, उसके बाद में मथुरा में, और सबसे लास्ट में जयपुर जो सबसे विशाल है। जयपुर में जो है वो सबसे विशाल है जंतर मंतर। और यहाँ का जो फेमस जो यंत्र पूछा जाता है जंतर मंतर का वो है सम्राट यंत्र।
तो ये हो गया जंतर मंतर। उसे एलोरा मंदिर, ये खास ध्यान रखना, बौद्ध जैन और ब्राह्मण तीनों धर्मों के मंदिर कहाँ पाए जाते हैं? एलोरा मंदिर में। अब देखिए बात करते हैं गौतमेश्वर। ये कौन? प्रथम जो तीर्थंकर हुए थे, जो ऋषभ देव, उनके पुत्र थे कौन? गौतमेश्वर। इनका जो रियल नाम है वो तो क्या नाम था? बाहुबली। तो गौतमेश्वर की मूर्ति कहाँ है? श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में। जैन धर्म गंगा मंत्री और चामुंडराय द्वारा निर्मित। ये निर्मित किसने करवाया? गंगा मंत्री और चामुंडराय ने। कब करवाया? 981 में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 46 फीट। तो गौतमेश्वर कौन? प्रथम तीर्थंकर जो हुए थे ऋषभ देव, उनके पुत्र। और जो श्रवण बेलगोला है कर्नाटक में, वहाँ ये स्थित है। कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। गंगा मंत्री और चामुंडराय द्वारा निर्मित, ऊंचाई 47 फीट। पुरी के जगन्नाथ मंदिर, हिंदू मंदिर, कृष्ण को समर्पित। ये कैसा मंदिर है? हिंदू मंदिर है। किसको समर्पित है? ये कृष्ण भगवान को समर्पित है। पूरी ओडिशा में है ये। और हिंदुओं की 4 धामों में से, हिंदुओं की जो 4 धाम मानी जाती है ना अपने, कि हिंदू ने अगर 4 धाम की यात्रा कर ली तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी उसे, तो हिंदुओं की 4 धामों में से एक कौन सी है? पुरी का जगन्नाथ मंदिर। कहाँ स्थित है ये? ओडिशा में। वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है और कलिंग राजा अनंत वर्मन द्वारा निर्माण करवाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जो कलिंग राजा था अनंत वर्मन, उसके द्वारा निर्माण करवाया गया इसका। देखिए मैंने पूरे मंदिर एक ही क्लास में दे दिए हैं, जो भी पूछा जाता है, क्योंकि बार बार क्लासों से आपका भी टाइम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, नोट्स भी एक साथ ही मिल जाएंगे। इसलिए आप क्लास को पूरी लीजिए अगर आपको नंबर पूरे लाने हैं एग्जाम में तो, क्योंकि शायद और जगह आपको कलेक्शन पूरे मंदिरों का एक जगह नहीं मिलेगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि जो एग्जाम में जितने भी प्रमुख मंदिर पूछे जाते हैं भारत से एग्जाम रिलेटेड, वो पूरे के पूरे मैंने अवेलेबल कराने की कोशिश की है। तो आप थोड़ा क्लास को अच्छे से देखिए, पूरी को देखिए। पिरामिडाकार विमान, कहीं आपने बीच में छोड़ दिया रहे, ये ना हो कि पीछे वालों में से पूछ ले क्वेश्चन, फिर कहीं आपने जो बताया उनमें से आया नहीं। पिरामिडाकार विमान द्रविड़ शैली के मंदिरों का अंग। पिरामिडाकार विमान क्या है? जो द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं उनका एक महत्वपूर्ण अंग होता है क्या? पिरामिडाकार विमान। तक्षशिला गांधार कला के लिए प्रसिद्ध। गांधार कला के लिए प्रसिद्ध कौन सा केंद्र था? तक्षशिला केंद्र। ईटू के मंदिर का सर्वप्रथम निर्माण कौन से वंश ने करवाया? इक्ष्वाकु वंश जो थे उन्होंने ईटू के मंदिर का सर्वप्रथम निर्माण करवाया। सांस्कृतिक गुणन केंद्र किसे कहते हैं? हैदराबाद को। वेरी इंपॉर्टेंट, सांस्कृतिक गुणन केंद्र हैदराबाद। स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर दिल्ली। स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? दिल्ली में। देखिए ये किस चीज के लिए फेमस है? इंपॉर्टेंट, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर, 100 एकड़ में फैला है इसका परिसर। तो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कौन सा है? स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर दिल्ली, 100 एकड़ में फैला हुआ है। 10 द्वार है इसके, और ये बना किससे है? गुलाबी सफेद संगमरमर और बलुआ पत्थर से निर्मित है ये। श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था के प्रमुख स्वामी महाराज के नेतृत्व में निर्माण। इसका निर्माण किसने करवाया? श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था के जो प्रमुख स्वामी थे महाराज, जो उनके नेतृत्व में निर्माण हुआ। तो स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? दिल्ली में। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर किस मंदिर का है? स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर का। 100 एकड़ में फैला है ये, 10 द्वार है इसके। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है ये? कन्याकुमारी में, तमिलनाडु में। समुद्र में स्थित है ये। कहाँ स्थित है? समुद्र में स्थित है। भूमि तट से 500 मीटर अंदर की तरफ है समुद्र में, और 2 चट्टानों पर स्थित है। क्या? विवेकानंद रॉक मेमोरियल। महाबलीपुरम के 7 पैगोडा। महाबलीपुरम के 7 पैगोडा। देखिए महाबलीपुरम में ना 5-4 जगह दिया है, इनमें से जो घुमा घुमा के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो मैंने 5-4 बार लिख दिया, रिपीट कर दिया इसको, ऐसे ऐसे पूछे जा सकते हैं। ये पैगोडा किसे बोलते हैं? यहाँ के जो रथ है, धर्मराज रथ। यहाँ देखिए 7 रथ कौन कौन से हैं? धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, सहदेव रथ, गणेश रथ, वेलकुटाई रथ और पीदरी रथ। अब देखिए मान लो आपको नाम दे दे कि नकुल रथ, तो वो इनमें है ही नहीं। एग्जामिनर उलझाने के लिए कि इनमें से कौन सा रथ नहीं है वहाँ पे, तो एक बार इनको ध्यान से पढ़िए आप। धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, सहदेव रथ, गणेश रथ, वेलकुटाई रथ और पीदरी रथ। बड़ा इमाम बाड़ा। लखनऊ के जो नवाब है, जो उनकी शान है, ये क्या? बड़ा इमाम बाड़ा। लखनऊ कहाँ स्थित है? लखनऊ। नवाब आसिफउद्दौला, देखिए इसका निर्माता कौन था? नवाब आसिफउद्दौला।
कब निर्माण करवाया इसने? 1784 में शुरू किया था, 1794 में पूर्ण हुआ। विश्व की सबसे बड़ी भूल भुलैया स्थित है यहाँ पे। इसमें जो मस्जिद बनी हुई है उस मस्जिद में सिर्फ मुसलमानों की एंट्री होती है, गैर धर्मों की एंट्री नहीं होती है। विश्व की सबसे बड़ी भूल भुलैया बनी हुई है यहाँ पे, और इसका निर्माण अकाल राहत परियोजना के अंतर्गत करवाया गया था। ये जो भूल भुलैया बनाई गई है, ये क्यों बनाई गई है? अनजान व्यक्तियों को रोकने के लिए। तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, किसने निर्माण करवाया इसका? नवाब आसिफउद्दौला ने। और विश्व की सबसे बड़ी भूल भुलैया स्थित है इसमें। अब बात करते हैं बीबी का मकबरा, किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। वास्तुकार कौन था इसका? अताउल्ला खान। इसे क्या कहते हैं? ताजमहल की फुअड़ नकल और दक्षिण का ताजमहल, इसे क्या कहते हैं? कई बार पूछ लिया गया है। ताजमहल की फुअड़ नकल बीबी का मकबरा, जो औरंगजेब की जो बीवी थी राबिया दुर्रानी, उसकी याद में बनवाया था औरंगजेब ने। कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। बीबी का मकबरा, औरंगजेब इसका निर्माता। वास्तुकार कौन? अताउल्ला खान। ताजमहल की फुअड़ नकल या दक्षिण का ताजमहल कहते हैं इसे। बात करते हैं इबादत खाना, अकबर द्वारा बनवाया गया उपासना भवन। देखिए थोड़ा गलत हो गया है यहाँ पे, इबादत खाना अकबर द्वारा बनवाया गया उपासना भवन धार्मिक मंत्रणा हेतु। किस लिए बनाया गया था? धार्मिक मंत्रणा हेतु। जहांगीर महल, कहाँ? आगरा किले में सबसे बड़ा आवासीय भवन। आगरा किले में सबसे बड़ा आवासीय भवन कौन सा? जहांगीर महल। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था, हिंदू प्लस एशियाई वास्तु कला से। तमिलनाडु के चिदम्बरम स्थित मंदिर में शिव को नटराज के रूप में पूजा जाता है। शिव को नटराज के रूप में कहाँ पूजा जाता है? तमिलनाडु में चिदम्बरम स्थित मंदिर में शिव को नटराज के रूप में पूजा जाता है। अब देखिए बात करते हैं ताजमहल की। 1631 से 1653 किसने निर्माण करवाया? शाहजहां ने। किसकी याद में? मुमताज महल की याद में। लागत कितनी आई? 9 करोड़। यमुना नदी के किनारे हैं ये। इसका प्रधान मिस्त्री कौन था? उस्ताद ईसा। इसका वास्तुकार कौन था? अहमद लाहौरी। पित्रा ड्यूरा का प्रयोग किया गया इसमें। पित्रा ड्यूरा यानी जो सोने की जो जड़ाई, जो इनमें जो जड़ाई होती है ना, उसे बोलते हैं पित्रा ड्यूरा। शिखर उल्टे कमल के समान। शिखर कैसे हैं? उल्टे कमल के समान, जैसे हिंदुओं का जो मंदिर होता है उसकी विशेषता है इसमें। 1983 में विश्व विरासत सूची में शामिल। विश्व विरासत सूची में शामिल कब? 1983 में। देखिए ताजमहल को आंसुओं के गाल पे काल कहा गया है। तो ताजमहल का निर्माण 1631 से 1653 शाहजहां मुमताज महल की याद में, 9 करोड़ लागत, यमुना नदी के किनारे, प्रधान मिस्त्री उस्ताद ईसा, वास्तुकार अहमद लाहौरी, पित्रा ड्यूरा का प्रयोग और शिखर उल्टे कमल के समान। 1983 में इसे विश्व विरासत में शामिल किया गया। बात करते हैं बद्रीनाथ की। उत्तराखंड का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ है ये? उत्तराखंड में है, हिंदू मंदिर है और अलकनंदा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है ये? अलकनंदा नदी पर। उसके बाद में देखिए बीजापुर का गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह द्वारा निर्मित। बीजापुर का जो गोल गुंबज है वो किसके द्वारा निर्मित है? मोहम्मद आदिल शाह द्वारा निर्मित है। बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में। हजार सितुन महल किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑक्टरलोनी मेमोरियल, कोलकाता की शहीद मीनार, ये कहाँ है? कोलकाता में, जिसे क्या बोलते हैं? कोलकाता की शहीद मीनार। 1828 में इसका निर्माण करवाया किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यानी EIC ने मेजर डेविड ऑक्टरलोनी की याद में। इसका निर्माण किसकी याद में करवाया गया? मेजर डेविड ऑक्टरलोनी की याद में करवाया गया। कहाँ करवाया गया? कलकत्ता में। कब? 1828 में। किसने करवाया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब बात करते हैं राजस्थान की आन बान शान की हवा महल की। कहाँ है ये? जयपुर में। भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा, इसकी आकृति कैसी है? जैसा भगवान कृष्ण का जैसा मुकुट होता है उसके जैसी इसकी आकृति है। किसने निर्माण करवाया था? यानी स्वाई जो प्रताप सिंह थे उन्होंने अपने आराध्य देव कृष्ण के मुकुट के समान इसका निर्माण करवाया। कब? 1799 में। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लिया गया है। हवा महल का निर्माण कब हुआ? 1799 में। किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने। 5 मंजिला है ये और राजस्थानी प्लस मुगल कला इसमें प्रयोग की गई है बनाने में। वास्तुकार कौन इसका? लालचंद उस्ता। पूछ लिया जाता है हवा महल का वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ता। बलुआ पत्थर से निर्मित है ये।
953 झरोके इसमें देखिए, झरोके इसलिए बनाए गए थे कि ये जो जितनी भी ये जो सवारियाँ वारियाँ निकलती है तीज गणगौर जयपुर में, तो रानियों के देखने के लिए रानियाँ झरोकों में से देखती थी, राज परिवार वाले जो भी लोग होते थे, इसके लिए इसमें झरोके रखे गए। कितने? 953 झरोके। और ये किसको समर्पित है? भगवान कृष्ण को। कब निर्माण हुआ? 1799 में। किसने करवाया? प्रताप सिंह ने। कहाँ है? जयपुर में। इसकी आकृति भगवान कृष्ण के मुकुट के समान। कितना मंजिला है? 5 मंजिला है। कौन सी शैलियों की मिक्स है? राजस्थान प्लस मुगल कला। कौन से पत्थर से निर्मित है? बलुआ पत्थर से। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं। ये किसके लिए लिखा गया है? दीवाने खास के लिए। ये जो दिल्ली में जो दीवाने खास है, किसने बनवाया था? जो शाहजहां ने बनवाया था। वहाँ लिखी गई है, ये लाइनें उकेरी गई है कि धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं। कहाँ लिखा गया है? दीवाने खास, दिल्ली में। कश्मीर का मार्तन मंदिर का विनाश किसने किया था? सिकंदर शाह बुलकिशन ने। अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर यूपी में। इब्राहिम सर्की के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ। कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह सबसे ज्यादा कहाँ? मथुरा। जो मथुरा जो संग्रहालय है उसमें है सबसे ज्यादा। कहाँ? मथुरा संग्रहालय में। कौन से काल की मूर्तियों का संग्रह? कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। जो ऋषभदेव है प्रथम तीर्थंकर, उनके पुत्र थे बाहुबली, जो बाद में गौतमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके लिए जो महान धार्मिक घटना है महामस्तकाभिषेक, ये फेमस है। पिक बौद्ध शैली किसको बोलते हैं? गांधार कला शैली को। लिंगराज मंदिर अनंत वर्मन द्वारा निर्मित, भुवनेश्वर उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। किसके द्वारा निर्मित है? अनंत वर्मन द्वारा निर्मित है। अब बात करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की, जो सांप्रदायिक सद्भाव की प्रतीक है, जहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं। कहाँ है ये अजमेर में है। इसमें मुख्य 3 दरवाजे हैं। इस दरगाह में मुख्य कितने दरवाजे हैं? 3 दरवाजे हैं। जो मुख्य द्वार है वो कौन सा है? निजाम दरवाजा। इसका निर्माण किसने करवाया था? हैदराबाद के नवाब ने करवाया था। क्या नाम है उस दरवाजे का? निजाम दरवाजा। दूसरा जो दरवाजा है वो है शाहजहानी दरवाजा। इसका निर्माण किसने करवाया था? मुगल सम्राट शाहजहां ने। तीसरा जो दरवाजा है वो है बुलंद दरवाजा। किसने निर्माण करवाया? सुल्तान महमूद खिलजी ने। इसमें देखिए 2 देग रखी गई है, यानी बड़े बड़े कड़ाए हैं, कड़ाव जिन्हें बोलते हैं, तांबे के कड़ाव है। जो बड़ी देग है वो भेंट की थी किसने? अकबर ने। उसमें ये जो मेला वगैरह होता है तब इनमें प्रसाद बनाया जाता है, तो उसमें कितना बना सकते हैं? 4800 केजी। किसके द्वारा भेंट की गई? अकबर द्वारा। दूसरी जो छोटी देग है उसमें कितना बना सके? यानी उसका आधा 2400 केजी। किसके द्वारा बनवाई? किसके द्वारा भेंट की गई? जहांगीर द्वारा। अब आप देख लीजिए कि जहांगीर का बाप कौन है? अकबर। तो बाप करेगा, बड़ा करेगा, उसके बाद में छोटा काम किसने किया? उसके बेटे ने। तो जो बड़ी वाली देग है वो किसने चढ़ाई? अकबर ने। और जो छोटी देग है वो किसने चढ़ाई? जहांगीर ने। इन दोनों में प्रसाद बनाया जाता है। और देखिए एक चीज फेमस है यहाँ की कि यहाँ हमेशा शाकाहारी भोजन ही बनता है। कहाँ? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में। कहाँ है ये? अजमेर में। इसमें 3 दरवाजे हैं, निजाम दरवाजा, शाहजहानी दरवाजा और बुलंद दरवाजा। 2 देग है, बड़ी देग और छोटी देग। अब बात करते हैं 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति कहाँ है? एलिफेंटा में, जिसे क्या बोलते हैं? त्रिमूर्ति। उसके 3 मुंह है। कौन कौन से? एक साइड ब्रह्मा है, एक साइड विष्णु, एक साइड महेश है। और कहाँ है? एलिफेंटा में। चंडीगढ़ शहर की परियोजना किसने? लो कार्बूजियर ने। तीर्थ स्थल अमरनाथ कहाँ है? जेके में, यानी जम्मू एंड कश्मीर में। हजरत बल दरगाह श्रीनगर कश्मीर। अमरनाथ कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। हजरत बल दरगाह कहाँ है? ये श्रीनगर में, कश्मीर में। सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर का अगर वैभव देखे, इतना आलीशान मंदिर है ये। मेरा खुद का देखा हुआ है, मतलब पर्सनल अनुभव है। इतना सुकून, इतना मतलब ये शिव मंदिर है, एक बहुत ही अच्छा मंदिर है। कहाँ है ये? गुजरात में है, समुद्र तट के किनारे हैं। अगर आप यहाँ जाओगे और यहाँ अगर मंदिर के पास में जो समुद्र की साइड खड़े होकर देखोगे, लहरें आती है खतरनाक तरीके से। तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में ऐतिहासिक शिव मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंग है जो हमारे, उनमें से पहला ज्योतिर्लिंग किसे माना जाता है? सोमनाथ मंदिर को। इसका निर्माण चंद्रदेव ने करवाया था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में।
और 1024 में महमूद गजनवी ने इसे लूटा था। कई बार पूछ लिया गया है सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा? महमूद गजनवी ने। कब लूटा? 1024 में। ये एक ऐतिहासिक शिव मंदिर है, बहुत ही शानदार मंदिर है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। निर्माण चंद्रदेव ने। कहाँ स्थित है? गुजरात में, समुद्र तट के किनारे है। ताबो मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और बौद्ध मंदिर, ये जो मठ का नाम आता है ना, तो आप सोच लीजिए कि ये बौद्ध मंदिर है, इन्हीं के पीछे जुड़ते हैं अधिकतर ये मठ। तो ताबो मठ कहाँ है? बौद्ध मंदिर, हिमाचल प्रदेश। नैना देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश। लॉर्ड्स टेम्पल, ये कहाँ है? दिल्ली। किससे संबंधित है? बहाई धर्म से। लॉर्ड्स टेम्पल कहाँ है? दिल्ली में। कौन से धर्म से संबंधित है? बहाई धर्म से संबंधित है। नैना देवी मंदिर कहाँ है? एचपी में, यानी हिमाचल प्रदेश में। नाचना कुठार पार्वती मंदिर, पन्ना, मध्य प्रदेश में। नाचना कुठार पार्वती मंदिर कहाँ है? पन्ना, एमपी में। द लास्ट जजमेंट एव द फॉल ऑफ मैन, मूर्तियाँ, माइकल एंजलो। द लास्ट एव द जो फॉल ऑफ मैन मूर्तियाँ हैं, इसका निर्माता कौन? माइकल एंजलो। पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह का निर्माण। पाटलिपुत्र में जो जैन चैत्यगृह है, उनका निर्माण किसने करवाया था? उदयन ने करवाया था। उदयन किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक था। श्रवण बेलगोला कहाँ? कर्नाटक में। देखिए जो चंद्रगुप्त हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य, हमारे मतलब जिन्हें माना जाता है कि मतलब पहला ऐसा शासक जिसने वृहत भारत पे राज किया था, तो श्रवण बेलगोला कहाँ? कर्नाटक में। हमने जो पढ़ा था अभी गौतमेश्वर मंदिर, सॉरी गौतमेश्वर की जो मूर्ति वो कहाँ है? श्रवण बेलगोला में ही तो है। किससे? जैन धर्म से संबंधित। जो श्रवण बेलगोला किससे संबंधित है? जैन धर्म से। चंद्रगुप्त वस्ती मंदिर किसने बनवाया था? यहाँ पे चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था, और आखिर में ये श्रवण बेलगोला वहीं चले गए थे और इन्होंने सलेखना पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे। तो चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। श्रवण बेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में। तीगुआ का मंदिर कहाँ? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। मकरवाहिनी गंगा और कुर्मवाहिनी यमुना की मूर्तियां उकेरी गई। वेरी इंपॉर्टेंट। मकरवाहिनी गंगा, इनको क्या द्वारपालों के रूप में उकेरी गई है इन मूर्तियों को। मकरवाहिनी गंगा और कुर्मवाहिनी यमुना। स्मिथ ने इस मंदिर को किसके काल का बताया? समुद्रगुप्त के काल का। तीगुआ का मंदिर कहाँ है? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। स्मिथ ने किसके काल का बताया इसे? जो हमारा भारत का नेपोलियन कहलाता है, समुद्रगुप्त। एरण के मंदिर कहाँ है? सागर, मध्य प्रदेश में। देखिए एरण में जो दो मंदिर है फेमस, वराह मंदिर और विष्णु मंदिर। वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? हूण शासक तोरमाण के समय का है ये मंदिर, और निर्माण करवाया था धन्य विष्णु ने। तो वराह मंदिर किसके समय का है? हूण शासक तोरमाण के समय का है। निर्माण किसने करवाया? धन्य विष्णु ने। एरण के मंदिर दो फेमस है, वराह मंदिर और विष्णु मंदिर। बात करते हैं बुमरा मंदिर, सतना, एमपी में। देखिए अधिकतर जो मंदिर आप देखिए, जो गुप्तकालीन जो मंदिर है ये कहाँ है? एमपी में है अधिकतर। तो सतना एमपी में है, शिव मंदिर है ये। बुमरा मंदिर कैसा मंदिर है? शिव मंदिर है, गुप्तकालीन है। इसकी खोज किसने की थी? अब खोज करने का मतलब क्या है? आप तो ऐसे बोल देंगे कि जो मंदिर है तो ऐसे ही दिख रहा है, उसकी खोज क्या करना? उसके अवशेष बाकी रह गए हैं। जैसे आप जाओ, आप राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं कि तारागढ़ कहाँ? अजमेर में। उसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का जिब्राल्टर, क्योंकि वो जिब्राल्टर के किले की तरह। आप वहाँ जाओगे ना तो आपको सिर्फ पत्थर मिलेंगे, वो भी छोटी छोटी दीवारों के रूप में। वहाँ कोई तारागढ़ नहीं है, ये सिर्फ बुक्स में ही चलते हैं। जितने जो अधिकतर जो पुराने हैं उनके सिर्फ भग्नावशेष रह गए हैं। तो इसकी खोज किसने की थी? D.R. बनर्जी ने। ऐहोल के मेंगुतिका जैन मंदिर 634 ईस्वी में चालुक्य शासक पुलकेशिन तृतीय द्वारा निर्मित। ऐहोल के मेंगुतिका जैन मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य शासक था पुलकेशिन तृतीय। कब करवाया था? 634 ईस्वी में। देखिए नाम ऐसे हैं, इनको एक दो बार क्लास को रिवाइज कीजिएगा, सुनिएगा, बार बार आपके कानों में पढ़ेंगे तभी याद होंगे। बाकी नाम ऐसे हैं, पुलकेशिन को राष्ट्रकूट वंश का, उसको उस वंश का अलग थलग कर दोगे। चालुक्य को राष्ट्रकूट को चालुक्य, क्योंकि अपने वाले इधर वाले नाम हम हमेशा पढ़ते हैं। इनके एक तो नाम लंबे लंबे और फिर वैसे ही कठिन नाम है ये सब। अब बात करते हैं कि नाम ऐसा है मामल्लपुरम के रथ मंदिर। निर्माण नरसिंह वर्मन महामल ने। इसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन महामल। इतने में तो अपने दो तीन नाम हो जाए। मामलपुर के रथ मंदिर किसने निर्माण करवाया? नरसिंह वर्मन महामल ने। बलुआ पत्थर के एकाश्मों को तराश कर। एकाश्म क्या होता है? जैसे एक बड़ा सारी जो चट्टान होती है
उसी को तराश कर उसी में से निर्माण करना है। तो बलुआ पत्थर के एकाश्मों को तराश कर इसका निर्माण, यहाँ कितने रथ है, यहाँ 8 रथ है। सबसे लघु द्रौपदी रथ जो वर्गाकार है। देखिए 2 प्रकार के हैं यहाँ पे जो रथ है, वर्गाकार है और आयताकार है। भीम और गणेश रथ आयताकार है, धर्मराज और अर्जुन रथ वर्गाकार है। बात करते हैं मामल्लपुर का सौर मंदिर, किसने निर्माण करवाया, राज सिंह पल्लव ने। देखिए जो पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट, ये दक्षिण भारत के फेमस राजवंश है। अगर आप मंदिर देखोगे दक्षिण भारत के, बहुत शानदार मंदिर है। ऐसा लगता नहीं कि इनका निर्माण किन्हीं आदमियों ने किया होगा, ऐसा लगता है ये तो देवताओं ने बनाए हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये भी गुप्तकालीन मंदिर है। कहाँ है ये, कई बार पूछा गया है, पता नहीं कितनी बार रिपीट हो गया आज तक। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है, झांसी में, यूपी में। बेतवा नदी के तट पर बलुआ पत्थर से निर्मित है और पिरामिडाकार शिखर है इनके। भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान है, वो नाभि से कमल निकलता हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। देवगढ़ के दशावतार मंदिर की क्या विशेषता है, यहाँ पे जो भगवान विष्णु है वो शेष शैया पर, यानी शेष नाग की जो शैया होती है, जैसे भगवान विष्णु की आप देखना उनको शेष शैया पे सोते हुए दर्शाया गया है। तो शेष शैया पर विराजमान है और नाभि से कमल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो इनकी वाइफ है वो इनके पैर दबा रही है। तो ये कहाँ है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, झांसी यूपी में। गंगईकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर किसने निर्माण करवाया, राजेंद्र चोल प्रथम ने। गंगईकोंड चोलपुरम, और ये इसने उपाधि भी धारण की थी, जो राजेंद्र चोल है ना, इसने ये गंगईकोंड की ये उपाधि भी धारण की थी। तो गंगईकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर किसने निर्माण करवाया, राजेंद्र चोल प्रथम ने। बात करते हैं भीतरगांव का विष्णु मंदिर। देखिए गुप्त काल जो है उसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसमें जिन भी मंदिरों का निर्माण हुआ बहुत ही फेमस मंदिर है, और उन्हीं में से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो भीतरगांव, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, भीतरगांव का विष्णु मंदिर है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है, ये सब गुप्तकालीन मंदिर है। इनमें से पूछा जाता है ईंटों से निर्मित प्रथम हिंदू मंदिर कौन सा, भीतरगांव का विष्णु मंदिर। भारत में पहली बार इसके शिखर में मेहराबू का प्रयोग, भारत में पहली बार मेहराबू का प्रयोग किस मंदिर में किया गया, भीतरगांव के विष्णु मंदिर में। ऐसे नहीं आप भीतरगांव का तो लक्ष्मण मंदिर कर दे, सिरपुर का विष्णु मंदिर कर दे। भीतरगांव में किसका मंदिर है, विष्णु मंदिर है। ईंटों से निर्मित प्रथम हिंदू मंदिर है। भारत में पहली बार इसके शिखर में मेहराबू का प्रयोग किया गया। मेहरौली लौह स्तंभ दिल्ली कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। चंद्र नाम शब्द का उल्लेख मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मेहरौली लोहा स्तंभ में किस शासक का उल्लेख मिलता है, चंद्र नाम के शासक का उल्लेख मिलता है। और इतिहासकारों ने इस चंद्र नाम का मिलान किससे किया है, जो गुप्त शासक हुआ था चंद्रगुप्त, उससे इसका मिलान किया चंद्रगुप्त प्रथम से, कि उसका नाम है ये। अब देखिए मंदिर निर्माण की कुछ प्रमुख शैलियां हैं। अगर आपके टॉपिक में अगर मंदिर दिए गए हैं इंडिया के, तो आपको शैलियां अवश्य पूछी जा सकती है। तो कौन कौन सी शैलियों में भारत में मंदिर निर्माण हुआ है, देखिए 3 फेमस शैलियां हैं। कौन कौन सी, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बैसर शैली। नागर शैली उत्तरी भारत में जो शैली, जिस शैली में मंदिर बनाए गए उसको क्या कहा गया, नागर शैली। और आर्य शैली भी कहा जाता है इसे। कौन सी शैली को, नागर शैली को। इसकी विशेषता क्या है, विशाल शिखर व सभा मंडल, भारत में प्रथम विशाल शिखर युक्त मंदिर। अब देखिए जितने भी जो चीजें अधिकतर फेमस है वो गुप्तकालीन युग में हुई। भारत में प्रथम विशाल शिखर युक्त मंदिर कौन सा है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कौन से शैली में निर्मित है, नागर शैली में। द्रविड़ शैली किस दक्षिण भारत की शैली है ये, नागर शैली किस भारत की है, उत्तर भारत की। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की। विशाल प्रवेश द्वार, इनकी क्या विशेषता है, इनके विशाल प्रवेश द्वार बनाए जाते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, गोपुरम। जो इनके विशाल प्रवेश पूछ लिया गया है। द्रविड़ शैली में बनाए गए मंदिरों के जो विशाल जो प्रवेश द्वार है उन्हें क्या कहा जाता है, गोपुरम। निर्माण बड़ी चट्टानों को काटकर पल्लव व चोल शासकों द्वारा। द्रविड़ शैली के जो अधिकतर मंदिर है किसके द्वारा निर्माण करवाया गया, पल्लव व चोल शासकों द्वारा। बैसर शैली नागर प्लस द्रविड़, इन दोनों की जो मिलीजुली शैली है उसे क्या बोलते हैं, बैसर शैली। इसे खच्चर या चच्चर शैली भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये इन दोनों की मिक्सर है।
चालुक्य शासकों द्वारा इस शैली का विशेष प्रयोग किया गया। बेसर शैली का विशेष प्रयोग कौन से शासकों द्वारा किया गया? चालुक्य शासकों द्वारा। एकायतन शैली। गर्भगृह में एक ही प्रतिमा मूर्ति, गर्भगृह में अगर एक ही प्रतिमा होगी, एक ही मूर्ति होगी, तो किस शैली का मंदिर है? एकायतन शैली का। वही वापस मैंने लिख दिया, बेसर बराबर नागर प्लस द्रविड़ शैली। एकायतन शैली, ध्यान, एकायतन को आप ऐसे याद रख सकते हो कि जिसमें एक ही मूर्ति हो, क्या? एकायतन। पंचायतन, पंचायतन शैली में अधिकतर कौन से मंदिरों का निर्माण किया गया है? भगवान विष्णु के जो मंदिर है उनका निर्माण कौन से शैली में किया गया है? पंचायतन शैली में। महामारु शैली, एक ही स्थान पर एक से अधिक मंदिरों का निर्माण करना, कौन सी शैली कहलाएगी? महामारु शैली। तक्षण कला, देखिए पूछा गया तक्षण कला क्या है? छेनी व हथौड़ा, उनके माध्यम से जो मूर्ति निर्माण किया जाता है उसे बोलते हैं तक्षण कला। एक छेनी आती है, यहाँ से जैसे मोटी होगी, यहाँ से पतली सी होगी, और ऊपर से उसके हथौड़ा मारेंगे, उससे थोड़ा थोड़ा पत्थर को काट के और जो मूर्तियाँ बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? तक्षण कला। सिलावट, सिलावट किसे बोलते हैं? पूछा गया है सिलावट किसे कहते हैं? मूर्ति निर्माण करने वाले जो कारीगर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सिलावट। तो तक्षण कला छेनी व हथौड़े के माध्यम से मूर्ति निर्माण, सिलावट मूर्ति निर्माण करने वाले कारीगर। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में है, किसके समय में निर्मित हुआ? हर्ष के समय में निर्मित हुआ। सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है किसके समय? थोड़ा सॉरी, वो मैंने गुप्तकालीन बता दिया था। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर गुप्तकालीन नहीं है, वो ये भीतरगांव का देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये किसके समय में निर्मित हुआ? जो हर्षवर्धन जो फेमस शासक हुआ उसके समय में निर्मित हुआ। ये कौन सा मंदिर? सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। अजंता गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन के सामंत वराहदेव या व्याघ्रदेव द्वारा। अजंता गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन के सामंत वराहदेव और व्याघ्रदेव के द्वारा। मुंडकेश्वरी बिहार का अष्टकोणिक मंदिर किसके समय का है? हर्ष के समय का। कौन सा? मुंडकेश्वरी बिहार का अष्टकोणिक मंदिर। खोह शिव मंदिर मध्य प्रदेश में है, यह भी गुप्तकालीन है। उदयगिरी शिव मंदिर विदिशा मध्य प्रदेश में है। काबुलीबाग मस्जिद बाबर द्वारा निर्माण करवाया गया, कहाँ है? पानीपत हरियाणा में। काबुलीबाग मस्जिद किसने निर्माण करवाया? बाबर ने। कहाँ है? पानीपत हरियाणा में। बाबरी मस्जिद 1527 में बाबर द्वारा अयोध्या यूपी में रामकूट पहाड़ी पर। बाबरी मस्जिद कहाँ है? रामकूट पहाड़ी पर। किसने निर्माण करवाया? बाबर ने। कब करवाया? 1527 में अयोध्या यूपी में। किला ए कोहना मस्जिद शेरशाह सूरी कब निर्माण करवाया इसका? 1542 में। कहाँ है ये? दिल्ली में है शेरगढ़ किला, जिसका शेरशाह सूरी ने निर्माण करवाया था, वहीं स्थित है ये। कौन सी? किला ए कोहना मस्जिद। सासाराम मकबरा, इसे सहस्राम मकबरा भी बोलते हैं, ये किसका मकबरा है? ये शेरशाह सूरी का। ये इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण भी शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। जैसे अपने अभी होता है ना कहीं कहीं सिस्टम कि जिंदा व्यक्ति खुद का मौत सर कर देता है, वैसे ये भी अपने जिंदा होते हुए भी खुद के मकबरे का निर्माण करवा देते थे। तो सहस्राम मकबरा या सासाराम मकबरा किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का मकबरा यही है। ये कहाँ स्थित है? बिहार में। बुलंद दरवाजा 1572-73 से 1602 ईस्वी तक किसने निर्माण करवाया? अकबर ने। विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो बुलंद है यानी जो सबसे ऊंचा है, विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा 176 फीट, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में निर्माण करवाया इसका? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। कुरान की आयतें खुदी हुई है इस पर, और ईसा मसीह से संबंधित पंक्तियां भी खुदी हुई है इस पर। वेरी इंपॉर्टेंट, ईसा मसीह से संबंधित पंक्तियां कौन सी स्मारक या इमारत पे खुदी हुई है? बुलंद दरवाजा। किसने निर्माण करवाया? अकबर ने। किसके उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा माना जाता है, 176 फीट इसकी हाइट है। 1572-73 से 1602 तक इसका निर्माण चला था। अतारकिन का दरवाजा अभी पूछा गया था, किसने निर्माण करवाया? इसे नागौर का दरवाजा भी बोलते हैं, नागौरी दरवाजा, इल्तुतमिश ने करवाया था। अकबर का मकबरा कहाँ? सिकंदरा में, आगरा के समीप। शुरुआत अकबर ने की थी, पूरा किसने किया? जहांगीर ने। अकबर का जो मकबरा था उसकी शुरुआत किसने की थी? अकबर ने। पूरा किसने करवाया? जहांगीर ने। हिंदू प्लस मुस्लिम प्लस जैन प्लस बौद्ध शैलियों का मिश्रण। आप इससे आपको पता है, इससे ये पता चलता है कि अकबर
किसी एक धर्म का विशेष पक्षधर नहीं था, वो सभी धर्मों के जो ये विद्वान थे उनसे सबसे चर्चाएं करता था, सभा में बुलाता था। इसलिए जो उसने मकबरे का निर्माण भी करवाया तो पूरे जो धर्म थे उनकी शैलियों को मिला के, हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध शैलियों का मिश्रण किसका मकबरा है? अकबर का मकबरा। कहाँ स्थित है? सिकंदरा में स्थित है। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा, यमुना नदी के किनारे। कब? 1622-23 में। किसने निर्माण करवाया? नूरजहां द्वारा। मुगल कालीन प्रथम इमारत जिसमें पिथराडुरा का प्रयोग किया गया। मुगल कालीन प्रथम इमारत कई बार पूछा गया है। मुगल कालीन ऐसी कौन सी प्रथम इमारत है जिसमें पिथराडुरा का प्रयोग किया गया? पिथराडुरा क्या? उसमें जो जड़ाई का कार्य किया जाता है। कौन से में? एतमादुद्दौला मकबरा में इसका प्रयोग किया गया। कहाँ है ये? आगरा में। किसने निर्माण करवाया? जो जहांगीर की जो बीवी थी नूरजहां, उसने। कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। 2.5 दिन का झोपड़ा। कहाँ है ये? अजमेर में है। मूल रूप से संस्कृत महाविद्यालय था या किसने निर्माण करवाया था? उसका विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था, पर इसको बाद में तोड़ के और इसकी जगह कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवा दिया? 2.5 दिन का झोपड़ा। देखिए, इसको 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए भी कहा जाता है कि इसका जो निर्माण है वो 2.5 दिन में किया गया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा। सबरीमाला मंदिर, अक्सर सुर्खियों में रहने वाला मंदिर। कौन सा? सबरीमाला मंदिर। कहाँ है? केरल में। किसको समर्पित है ये मंदिर? भगवान अयप्पा को समर्पित है और भगवान परशुराम द्वारा स्थापित है, पहाड़ियों पर स्थित है। सबरीमाला मंदिर कहाँ? केरल में। भगवान अयप्पा को समर्पित, भगवान परशुराम द्वारा स्थापित और पहाड़ियों पर स्थित है। मदुरई का मीनाक्षी अम्मन मंदिर, मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। मुख्य देवी कौन सी इसमें? मीनाक्षी यानी पार्वती। इसमें शिव पार्वती की पूजा होती है। निर्माण किसने करवाया था? पांड्या राजा ने। कब? 17वीं शताब्दी में। तो मदुरई का मीनाक्षी मंदिर। देखिए, इसमें अगर ऐसा पूछ ले कि मदुरई का मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, आपके लिए बड़ी सरल चीज है। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में, तो मंदिर भी वही होगा। मुख्य देवी मीनाक्षी यानी पार्वती। निर्माण पांड्या राजा ने। कब? 17वीं शताब्दी में। कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु, शिव को समर्पित है ये। और कौन सी शैली में बना है? द्रविड़ शैली में। रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है, विष्णु को समर्पित है और ये भी कौन सी शैली में बना है? द्रविड़ शैली में। देखिए, द्रविड़ शैली को दक्षिण भारत की शैली इसलिए भी कहते हैं क्योंकि दक्षिण भारत में अधिकतर मंदिरों का जो निर्माण हुआ कौन सी शैली में? द्रविड़ शैली में। और उत्तर भारत में अधिकतर जिन मंदिरों का निर्माण हुआ किस शैली में? नागर शैली में। ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? पुष्कर, अजमेर में। देखिए, भारत के ये हो गए प्रसिद्ध मंदिर, स्मारक मंदिर, मस्जिद जो पूछे जाते हैं। मैंने कोशिश की है कि यहाँ पूरे आपको अवेलेबल कराऊं, और जो पूछे जाते हैं वही। बाकी मंदिर तो हर गांव में मंदिर है, वो एक बात अलग है, पर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पूरे अवेलेबल कराने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट कीजिए। अगर कुछ कमी है तो आप बता सकते हैं। अगर कुछ गलती हो गई तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, गलती का सुधार किया जाएगा बाकायदा। ऐसे संपूर्ण कोई भी नहीं होता अपने आप में। और इसके नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे आपको टेलीग्राम पे। पहले आप क्लास लीजिए और से भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।